देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम हेल्थ मंत्रा में। आज हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में विश्वविख्यात आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर दीपक गुप्ता जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि आयुर्वेदा ये एक ऐसा टॉपिक है, ये एक ऐसा मंत्र है जो कि पूरी दुनिया में जाना जाता है। भारत इसी आयुर्वेदा के तहत जाना जाता है और इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में गुप्ता जी मौजूद हैं। गुप्ता जी, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि ये आयुर्वेदा के प्रोग्राम का पर्पस क्या है, मकसद क्या है इसका? जी इरफान जी, बिल्कुल। आपको और मैं अपने दर्शकों को ये सबसे पहले बताना चाहूँगा कि हमारा प्रोग्राम का नाम जैसे कि है हेल्थ मंत्रा, तो इससे ये ना आप समझें कि ये सिर्फ शो हेल्थ से रिलेटेड है। ये शो सिर्फ हेल्थ से रिलेटेड नहीं है, हमारा शो में बहुत वैरायटी है। ये लाइफस्टाइल से जुड़ा हुआ शो है। इसमें हम जीवन में आने वाली छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी समस्या, हर चीज़ के बारे में बात करेंगे। जी। बाकी आजकल युवा पीढ़ी क्या सोचती है, क्या चाहती है, उसके बारे में भी हम आपको बात करेंगे। और बड़ों के लिए अगर किसी भी तरह की कोई हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है तो उनको मैं घरेलू नुस्खे भी साथ साथ बताऊंगा। और जो अपना काम धंधा करते हैं, बिजनेस करते हैं, उनके लिए भी मैं जिंदगी में कामयाबी का जो मंत्र है, सक्सेस कैसे अचीव की जाती है जिंदगी के हर स्टेज पे, उसके बारे में भी इस शो में मैं आपको बताऊंगा। अमूमन क्या देखा जाता है कि आजकल बच्चे क्या मंत्र कहते हैं? बच्चे कहते हैं जल तू जलाल तू, आई बला को टाल तू, टेंशन मेंशन भूल जा बच्चा, हो जा फुल्ली फालतू। पर आप अब चिंता ना करें, अब मैं आ गया हूँ, डॉक्टर दीपक आपके साथ है। आपके बच्चों को हम फालतू नहीं बनने देंगे, उनको एजुकेशन के प्रति पूरी तरह से हम प्रोग्रेस करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे, जिससे कि वो अच्छी से अच्छी एजुकेशन पाएं। बाकी आपका किसी भी तरह का कोई भी समस्या हो, आप हमारे शो में किसी भी समय किसी भी टाइम फोन करके बात कर सकते हैं। तो मेरा अपने सभी दर्शकों से, बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, कैसा भी हो, यही कहना चाहूँगा कि हमारे शो को ज़रूर देखें। हर आदमी के लिए शो में कुछ ना कुछ है। किसी के लिए नॉलेज है, किसी के लिए एंटरटेनमेंट है, किसी के लिए लाइफस्टाइल है। तो कल से सास बहू के सारे सीरियल बंद कर दीजिए और सिर्फ एक ही नाम याद रखें, जिंदगी का मंत्र हेल्थ मंत्र, हेल्थ का मंत्र हेल्थ मंत्र, नॉलेज का मंत्र हेल्थ मंत्र। बिल्कुल। गुप्ता जी, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि ये आयुर्वेदा है क्या? हम चाहेंगे कि आप अपने दर्शकों को विस्तार से थोड़ा बताएं। जी, मैं अपने सभी दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि जो आयुर्वेद है, ये शब्द जो है, सबसे पहले इस शब्द के बारे में बताता हूँ। ये शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। एक है आयु, आयु का मतलब होता है जीवन, एक होता है वेद, वेद का मतलब होता है ज्ञान। तो इस तरह से इसका मतलब हुआ, जिस शास्त्र में, जिस वेद में हमें आयु का ज्ञान मिलता है, उसे हम आयुर्वेद कहते हैं। दूसरी चीज मैं ये बताना चाहूंगा कि आयुर्वेद जो है अथर्ववेद का उपवेद है। अथर्ववेद एक बड़ा ग्रंथ है, बड़ा वेद है, जिसके अंदर बहुत सारे वेद हैं। उसी का एक उपवेद आयुर्वेद है। और आयुर्वेद हमें क्या बताता है, क्या सिखाता है? आयुर्वेद का मुख्य उद्देश्य, पर्पस क्या है? अब आयुर्वेद का जो मुख्य पर्पस है वो ये है कि स्वस्थ के स्वास्थ्य की रक्षा करना, यानी कि जो आदमी पूरी तरह हेल्दी है, फिट है, उसको पूरी तरह फिट रखना। और दूसरा पर्पस है कि जो बीमार है उसकी बीमारी को दूर करना। इसलिए हमारा जो आयुर्वेद है वो दो हिस्सों में बटा है। एक हिस्सा हेल्थ को हेल्थी रखने की शिक्षा देता है, दूसरा रोगी के डिजीज को खत्म करने की शिक्षा देता है। जी बिल्कुल। तो इसी के साथ दीपक जी, ये भी जानना चाहूँगा कि इस आयुर्वेदा का जीवन में क्या महत्व है और किस तरीके से जीवन में आयुर्वेदा जो है वो अपना असर छोड़ता है? जी, देखिए इरफान जी, ऐसा है, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आयुर्वेद हमारा जो शरीर है, ये मान के चलता है कि हमारा शरीर 5 भूतों से बना हुआ है। 5 भूत कौन कौन से हैं? 5 भूत हैं पृथ्वी, आकाश, अग्नि, जल और वायु। हमारे शरीर को एक छोटा सा पिंड माना जाता है आयुर्वेद के अनुसार। और ना सिर्फ हमारा शरीर, मैं आपको बताना चाहूंगा कि पूरा का पूरा जो ब्रह्मांड है वो इन 5 भूतों से मिलकर ही बना है। और आयुर्वेद जो है हमारे जिंदगी के, हमारे जीवन के हर एक अंग को छूता है, चाहे वो बच्चा हो या 80 साल का बूढ़ा हो, कोई भी आयुर्वेद से अछूता नहीं है। और आयुर्वेद जो है ना सिर्फ आज इंडिया में बल्कि पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। जी। तो हम आपको एक बार फिर से बता दें अपने दर्शकों के
कि विश्व विख्यात डॉक्टर दीपक गुप्ता जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और वो आयुर्वेदा के ताल्लुक से तमाम तरह के पहलू पर बातें हमें बता रहे हैं। अगर इन बातों को हम समझेंगे और इस पर अमल करेंगे तो जाहिर सी बात है कि हमारी ज़िंदगी और बेहतर बनेगी और खुशहाल बनेगी। दीपक जी, हम आगे भी आपसे चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, देखते हैं क्या है उनका प्रश्न है। हेलो हेलो जी, आप मेरा नाम अभिषेक है, मैं गाजियाबाद से हूँ जी। एक्चुअली मैं काफी सालों से परेशान हूँ, मेरे बालों में काफी ज्यादा रूसी रहती है और मैंने बहुत सारी चीजें यूज किया, बहुत सारे शैम्पूज यूज किए, बट फिर भी कुछ ऐसा कोई सुधार नहीं हुआ और अभी भी काफी ज्यादा रहते हैं। तो इसके बारे में क्या कुछ किया जाए जिससे कि मैं इस परेशानी से निकल सकूं? जी दीपक जी, आप कुछ सवाल करना चाहेंगे कॉलर से? जी, मैं ये पूछा तो आपका काम क्या करते हैं, पेशा क्या है आपका? जी, आप किस प्रोफेशन में हैं? हेलो जी, आपका पेशा क्या है? मैं जॉब करता हूँ। जी, किस डिपार्टमेंट में? मैं मार्केटिंग में करता हूँ। मार्केटिंग में जॉब करते हैं? जी जी बिल्कुल। देखिए अभिषेक जी, मैं आपको ये बताना चाहूँगा, आपने बताया कि मार्केटिंग में जॉब करते हैं। जहाँ तक मेरी जानकारी है, मार्केटिंग की जॉब में अधिकतर आदमी को फील्ड में रहना पड़ता है, या फिर यूँ कहें कि सिटिंग का काम कम होता है और फील्ड का काम ज़्यादा होता है। उसमें जब आजकल जितने भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता, हर जगह धूल मिट्टी, धुआं, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले थोड़ा सा अगर हो सके, जब भी आप कहीं बाहर जाते हैं, कहीं भी सड़क पे हो या कहीं भी, थोड़ा सा सिर पे आप कपड़ा बांधें, जिससे कि आप थोड़ा सा धूल मिट्टी से आप बच सकें। और दूसरी चीज़ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आपको एक छोटा सा मैं टिप देना चाहूँगा, जिससे कि आपका जो बालों में डैंड्रफ है वो धीरे धीरे करके आपका ख़त्म हो जाए। इसके लिए आपने क्या करना है, जितने भी बाजार में केमिकल बेस्ड शैम्पू आते हैं, सबसे पहले उनका यूज़ आप बंद कर दीजिए, ठीक है जी। उसके बाद सुबह के टाइम आप दही जो होती है, दही तो ताज़ा दही होती है, उसके अंदर थोड़ा सा सरसों का तेल डाल लीजिए, सरसों का तेल मिला लीजिए, उसका अच्छी तरह मिक्सचर बनाइए। उस मिक्सचर को आपने अपने बालों में लगाना है और सुबह कम से कम आधे घंटे से लेके 1 घंटे तक ये मिक्सचर को अपने बालों में आपने लगाए रखना है। पर अब ध्यान दीजिएगा कि मैंने आपको बताया कि आधे घंटे से 1 घंटे, पर ये डरने की बात नहीं है, ये आपने रोजाना नहीं करना है। ये हफ्ते में कम से कम आपने 2 से 3 बार ये उपाय करना ही करना है। आधा घंटा 1 घंटा लगा के उसको आप धो सकते हैं, ठीक है जी। उसमें कोई आपको बदबू नहीं आएगी, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। अब जैसे कि पहले मैंने आपको बताया था कि आपने केमिकल बेस्ड शैम्पू नहीं यूज करने, तो अब आप ये सोचेंगे बाल मैं धोऊं किससे। बाजार में ऐसे बहुत से आयुर्वेदिक शैम्पू आते हैं जिनका आप यूज करके अपना बाल धो सकते हैं। और दूसरी चीज आपको बताना चाहूंगा, शैम्पू आप कोई सा भी अगर इस्तेमाल करते हैं, चाहे आयुर्वेदिक हो या कैसा भी हो, उसको आपने डेली के डेली यूज नहीं करना है, जितना कम से कम हो सके उसको आपने यूज करना है। अब इसके लिए एक छोटा सा मैं आपको दवा भी बताता हूँ, ध्यान से सुनना। आयुर्वेद में एक तेल होता है जिसे हम कहते हैं भृंगराज तेल, ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, सुबह भी शाम भी 2-3 बूंद लगा के अच्छी तरह से सिर पे मसाज करना है इसकी, और बालों को अगर हो सके तो थोड़ा सा छोटा करवा लीजिए। आप महीना मेरा बताया हुआ टिप्स इस्तेमाल करके देखो, आपको निश्चित ही इससे लाभ होगा। और बाकी कोई भी दर्शक को अगर कोई समस्या है, चाहे वो लड़की हो, बच्चा हो, बूढ़ा, कोई भी हो, मेरी इस टिप का इस्तेमाल करें, आपको निश्चित तौर से फायदा होगा। बिल्कुल। तो दीपक गुप्ता जी जो मंत्र बता रहे हैं, अगर उनको सही तरीके से और सही वक्त से अगर इस्तेमाल करेंगे तो ज़रूर आपको लाभ होगा, ज़रूर फ़ायदा होगा। दीपक गुप्ता जी, हम आगे बढ़ाएंगे चर्चा को, लेकिन फिलहाल एक कॉलर और हमारे साथ जुड़ गए हैं, देखते हैं उनका प्रश्न क्या है। हेलो हेलो जी, आपका क्या प्रश्न है? जी सर, मेरा नाम राघव है। राघव सर, मैं गाजियाबाद से ही हूँ और मेरी उम्र 30 साल है जी। मेरी माताजी हैं, उनके एड़ियों में और घुटनों में बहुत ज्यादा दर्द रहता है। एड़ियों में तो मतलब उनकी एड़ियां फट गई हैं, पता नहीं क्यों, लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या, गहरी समस्या ये है कि उनके घुटनों में बहुत दर्द रहता है। कब से रहता है ये दर्द? जी करीब हो गया 1 से 1.5 साल हो गया, डॉक्टरों को भी दिखाया लेकिन कोई फर्क देखने को नहीं मिल रहा जी। और उनकी उम्र क्या है आपके माताजी की? उम्र लगभग होगी 60 से 62 साल की उम्र होगी उनकी। 60 से जी जी जी। देखिए, मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा, ये जो रोग है ये वात प्रधान रोग है। वात प्रधान रोग का मतलब क्या है कि इसका मतलब ये है कि इसमें जब शरीर में वात की अधिकता ज़्यादा हो जाती है तब ये बीमारी होती है। और इसमें ऐसा नहीं है कि जब आदमी की उम्र 50 साल की हो तभी ये होगा। आदमी का 20 साल की उम्र हो, 20 साल में भी ये चीज़ हो सकती है। तो सबसे पहले उनको ये ध्यान देना चाहिए कि जो खाना पीना है वो ऐसा लेना चाहिए जो वात का शमन करे, वात को कम करे, खत्म करे। इसमें क्या क्या आता है, जो खाना हो शुद्ध शाकाहारी हो, स्निग्ध हो, यानी थोड़ा सा घी उसमें डला हुआ हो और ताज़ा होना चाहिए, और मधुर अमल
यानी कि थोड़ा सा मिठास में होना चाहिए, बहुत ज़्यादा उसमें खट्टाई नहीं होनी चाहिए। इन चीज़ों का सबसे पहले ध्यान देना है। अब इसको दूर करने के लिए मैं आपको 2-3 छोटे-छोटे उपाय बताता हूँ जो आपने करने हैं। सबसे पहले आपने एक काम करना है, तिल का जो तेल होता है उसको थोड़ा सा गर्म करके जिस जिस हिस्से में दर्द है उस हिस्से में लगा के हल्के हाथ से सुबह भी शाम भी मालिश करनी है। दूसरी चीज़, आपकी माता जी को सुबह भी शाम भी आधा चम्मच मेथी सुबह और आधा चम्मच मेथी शाम को खाने के बाद ताज़ा पानी के साथ जरूर लेनी चाहिए। और तीसरी टिप मैं आपको देना चाहूँगा, सुबह जब आप सो के माताजी उठें तो आपने उनको ये बताना है कि 2-3 पीस लहसुन के खाली पेट सुबह के टाइम आपने खाने ही खाने हैं। देखिए, लहसुन चबा के खाएं तो बहुत बेहतर है, अगर चबा के नहीं खा सकते हैं तो वैसे निकल जाएं। दोनों ही तरह से आपको फ़ायदा करेगा। और इसमें भी मैं आपको एक और बढ़िया बात बताना चाहूँगा, ये चीज़ तो आपने अक्सर सुनी होगी लहसुन खाना है, पर अगर आपको पहाड़ी लहसुन मिल जाए तो सबसे बेहतर है। असल में जो लहसुन पहाड़ी होता है वही इस कार्य में सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ माना जाता है। आप हमारी बताई हुई टिप को 15-20 दिन 30 दिन करके देखें, आपको निश्चित रूप से फ़ायदा होगा। और दूसरा, माता जी को गर्म दूध सुबह भी शाम भी दोनों टाइम पिलाएं, क्योंकि गर्म दूध में कैल्शियम की मात्रा होती है, वो कैल्शियम की शरीर में पूर्ति करता है। ठीक है। और माता जी का जितना हो सके जो प्रोटीन से चीज़ें हैं जिनमें प्रोटीन ज़्यादा होता है थोड़ा सा कम करें, क्योंकि कई बार जो यूरिक एसिड होता है उसके बढ़ने से भी जोड़ों में दर्द हो जाता है। बाकी आप अगर हो सके हमारे आप क्लिनिक पे फ़ोन करके इसका आप समाधान पूछ सकते हैं। हम आपको कुछ और टिप्स बताएंगे। अगर आप आवश्यकता समझे तो महीने भर का हम आपको आयुर्वेदिक कोर्स भी देंगे जिसमें आपको आराम आने लगेगा। जी, तो एक बार फिर हम दर्शकों को कहना चाहेंगे कि डॉक्टर दीपक गुप्ता जी जो टिप्स दे रहे हैं, जो मंत्र बता रहे हैं, वो काफ़ी सरल और आसान हैं। और अगर इसको अमली तौर पर अगर आप करेंगे, सही तरीके से करेंगे तो ज़रूर आपकी ज़िंदगी में लाभ होगा और जो दुश्वारियां हैं आपकी ज़िंदगी में वो दूर हो जाएंगी। डॉक्टर गुप्ता जी, मैं जानना चाहूँगा यहाँ पर, और ख़ास तौर से दर्शक भी के जहन में भी ये सवाल उठ रहे होंगे कि क्या आयुर्वेदा जो है वो जड़ी बूटी या देसी दवाओं तक ही सीमित है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बहुत पुरानी धारणा है कि आयुर्वेदा जो है जड़ी बूटियाँ या भस्मों तक ही सीमित है। पर आज की डेट में आपको ये बताना चाहूँगा, आयुर्वेदा एक ऐसा साइंस है जो हमारी ज़िंदगी के हर पहलू को छूता है। आपकी एज चाहे कुछ भी हो, आप चाहे कोई भी काम धंधा करते हैं, आप किसी ना किसी तरीके से आयुर्वेद से कनेक्टेड ही हैं। पूरी जीवन शैली हमारे आयुर्वेद से प्रभावित होती है और आज की डेट में ये एक बहुत बड़ा साइंस है। बिल्कुल। दीपक जी, थोड़ा मैं विस्तार में जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से आपने बताया कि हमारे ज़िंदगी के जो हर पहलू हैं वो कहीं ना कहीं आयुर्वेदा से जुड़े हुए हैं, किस तरीके से ये जुड़े हुए हैं, इस पर थोड़ा चाहूँगा कि आप रोशनी डालें विस्तार से। जी, बिल्कुल इरफान जी। देखिए, मैं दर्शकों को कहूँगा जो मैं बताने जा रहा हूँ उसको बड़ा ध्यान से सुनिए, क्योंकि हर आदमी इसके साथ कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में कनेक्टेड जरूर है। सबसे पहले, जैसे कि मैंने अभी पहले आपको बताया कि हमारा जो आयुर्वेद है वो हमारे जीवन से किसी ना किसी तरीके से जुड़ा हुआ है। अब वो कैसे जुड़ा है, वो हमारा जो खान पान है, हमारा जो दिनचर्या है, हमारा जो आहार विहार है, हर चीज़ हमारा आयुर्वेद में इसमें हमें वर्णन देखने को मिल जाता है। जैसे कि आयुर्वेद में हमारे बताते हैं कि सुबह के टाइम आप गुरु भोजन करिए। गुरु भोजन का मतलब है कि हैवी डाइट आप लीजिए। दोपहर के टाइम कहते हैं कि लघु, यानी थोड़ा सा हल्का, और रात के टाइम बिल्कुल हल्का भोजन कीजिए। आपकी उम्र चाहे कितनी भी हो, कैसी भी हो, इस तरह का भोजन आपको करना चाहिए। दूसरा, हमें आयुर्वेद में हमारा जो दिनचर्या उसके बारे में बताया जाता है। आयुर्वेद में बताया जाता है कि हमें दिन में सोना चाहिए और रात में सोना चाहिए और दिन में जगना चाहिए। पर आजकल क्या है कि हमने देखा है कि यंगस्टर्स हों या बड़ी उम्र के लोग हों, पैसे की दौड़, पैसे की भूख इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि लोग रातों में कॉल सेंटरों में जॉब करते हैं, लेट नाइट में ड्यूटियाँ फैक्ट्रियों में, कारखानों में शिफ्ट लगाते हैं, ओवर टाइम करते हैं। इससे क्या हो गया है, जो आदमी की बॉडी का संतुलन है वो पूरी तरह से बिगड़ गया है। आपको मैं दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि रात में जो आदमी देर रात तक जगता है या पूरी रात जगता है, उसके अंदर कफ नाम का दोष प्रकोपित हो जाता है और दिन में सोने से वात का प्रकोप होता है। और इसमें जब कफ और वात बॉडी में इम्बैलेंस हो जाते हैं तो इससे आदमी का शरीर धीरे धीरे करके खराब होना शुरू हो जाता है और बीमारी शुरू होने लग जाती हैं। बिल्कुल। डॉक्टर दीपक गुप्ता जी, हम आपसे थोड़ा जानना चाहेंगे कि हेल्थ इज़ वेल्थ, बहुत पुरानी कहावत है, इसका मतलब क्या है, हम आपसे इस पर बातचीत करेंगे। लेकिन फिलहाल एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, हम देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो जी, आपका प्रश्न क्या है? हाँ जी सर, मैं अनिल चौहान बोल रहा हूँ दिल्ली के अशोक नगर से। जी
सर जी, मैं खाना खाने के बाद पेट में हल्का फुल्का दर्द रहता है। ये एक टाइम खाना खाने के बाद होता है या तीनों टाइम जब खाना खाते हैं उस वक्त होता है? सर जी, दोनों टाइम होता है। जब अच्छा, 2 टाइम होता है। जी जी, हाँ देखिए बिल्कुल ठीक आपने बताया कि खाना खाने के बाद आपके पेट में दर्द होता है। इसके लिए मैं आपको ये बताना चाहूँगा, इसका सीधा सा मतलब है कि आपका जो अंदर जठराग्नि है वो मंद है, वो बहुत कम है। आपने जो भी, जैसे सुबह नाश्ते में आपने जो चीज़ भी खाई है वो आपकी पूरी तरह पची नहीं। दोपहर का टाइम आया, आपने तो सोचा कि चलो लंच टाइम में आप लंच कर लेते हैं, जब तक वो पचा नहीं और आपने खा लिया। जिस तरीके से मैं आपको बताना चाहूँगा, आपका घर में जब रसोई में खाना बनता है, अगर वो खाना आधा कच्चा रह जाए तो उसको आप खा नहीं सकते, वो बेकार है। ठीक उसी तरीके से जब सुबह का खाया खाना आपका पेट के अंदर आधा कच्चा है और आधा पक्का है, आप दूसरा खाना खा रहे हैं, वो पेट को हमेशा खराब करेगा ही करेगा। आपको एक छोटा सा मैं एक आम जिंदगी का उदाहरण देना चाहूँगा कि आपके घर में मान लीजिए एक फलों की टोकरी, सेब की टोकरी पड़ी हुई है, ठीक है जी। आप रात में अपने घर गए, आपने क्या किया, उसमें जो ताज़ा सेब वो ला के रख दिया और पुराने जो सेब है उसमें एक सेब खराब है। सुबह तक आप ये देखेंगे पूरा टोकरा ही बेकार हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। इसको मैं जो लाइफ है उससे कोरिलेट आपको करके बताना चाहूंगा कि कैसे, मेरा कहने का क्या मतलब क्या है। देखिए, रात में आपने खाना खाया, रात में खा के आप बढ़िया से बढ़िया खाना खा के सो गए, सुबह आप उठे, आपने मल त्याग किया, लेटरिन वगैरह गए, फ्रेश हो गए, उसके बाद आपने क्या किया, नाश्ता किया, ठीक है जी। पर रात का जो खाया हुआ है वो पूरी तरह से आपका वॉश आउट नहीं हुआ, पूरी तरह पचा नहीं, और अब सुबह आपने बढ़िया बढ़िया भोजन खा लिया। जो बढ़िया भोजन सुबह आपने किया है वो जो है पूरी तरह से वो खराब हो जाएगा। जिस तरह सेब खराब हो गए, बासी सेब से नए सेब खराब हो गए, ठीक उसी तरीके से आपका ये भी खराब हो जाएगा। इसके लिए मैं आपको तरीका बताता हूँ कि सबसे पहले तो जब पूरी तरह भूख लगे तब खाएं। दूसरा, बेवक्त ना खाएं। रात में अगर आप खाते हैं 9 बजे, 9:30 बजे तक खा लें, रात में 12 बजे ना खाएं और गर्म पानी पिए। और साथ ही साथ अपने खाने में आपने सौंफ, हींग, अजवाइन इनका प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करना है। और साथ ही साथ जितना हो सके शुद्ध शाकाहारी, आसानी से पचने वाला खाना खाएं और अपनी डाइट में तरल पदार्थ जो हैं, लिक्विड जो है, उनको बढ़ाएं। आपको इससे निश्चित रूप से फायदा होगा। और इसके साथ साथ एक छोटा सा मैं आपको आयुर्वेदिक दवा भी बता देता हूँ, अगर आप चाहें तो इसको इस्तेमाल कर सकते। हमारे आयुर्वेद में एक होता है हिंगवाष्टक चूर्ण, इसका आपने आधा चम्मच दिन में 3 बार लेना है, इससे आपको निश्चित रूप से फायदा होगा। खासतौर से गुप्ता जी, खाने के बाद लेना पड़ेगा या फिर? जी जी इरफान जी, ये आपने खाने के बाद ही लेना है, आधा चम्मच लेना है जी। और इसको मैं आप बाकी जो दर्शक सुन रहे हैं उनको बताना चाहूंगा, आप 15 से 20 दिन इसको करके देखें, इस्तेमाल करके देखें, आपको फायदा होगा। बिल्कुल। और कॉलर से पहले हम बात कर रहे थे कि हेल्थ इज वेल्थ। जी जी। और जिस तरह के आपने बताया दीपक जी कि आज दुनिया दौलत के पीछे इतनी भाग रही है कि जो प्रकृति ने जो वक्त तय किया है, सोने का क्या वक्त है, जागने का क्या वक्त है, वो बिल्कुल हम भूल चुके हैं। तो इसका कहीं ना कहीं असर पड़ रहा है और इसका जो मतलब जो था कि हेल्थ इज़ वेल्थ, वो बिल्कुल बिगड़ सा गया है। हाँ जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा। मैं भी अपने दर्शकों को यही मैसेज देना चाहूँगा। इरफान जी ने अभी बड़ी अच्छी बात कही है, हेल्थ इज़ वेल्थ बहुत पुरानी कहावत है, हम सबको इसको फॉलो करना चाहिए। देखिए, ऐसा होता है, हेल्थ इज़ वेल्थ, मैं पूरा डिटेल में आपको समझाना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिए। अब सबसे पहले आप खाने पीने का मान के चलिए, खाने पीने में आपको क्या खाना चाहिए। देखिए, साइंस मॉडर्न हो या आयुर्वेदिक हो, हम ये मान के चलते हैं कि संतुलित आहार, बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या होती है? बैलेंस डाइट वो होती है जिसके अंदर सभी तरह के कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल, विटामिन, प्रोटीन्स, रफेज, सारी चीजों की मात्रा बराबर हो। आप आजकल क्या देखा जाता है, जो गांव देहात में रहने वाले हैं वो दूध पे बहुत ज्यादा जोर मारते हैं कि जम के दूध पियो, दूध से ही सेहत बन सकती है, पर ये गलत है। यहाँ भी हेल्थ इज वेल्थ गलत हो जाता है, क्योंकि दूध में एक पर्टिकुलर तरह के कार्बोहाइड्रेट और फैट्स पाए जाते हैं, सभी तरह के मिनरल, विटामिन दूध में नहीं पाए जाते। मैं आपको बताना चाहूंगा सभी दर्शकों को, आपको फ्रूट भी लेना चाहिए, आपको हरी सब्जी भी लेनी चाहिए, आपको हर एक चीज खानी चाहिए, आपको मिर्च भी खानी चाहिए, आपको नमक भी खाना चाहिए, बिल्कुल, तभी आपकी डाइट बैलेंस हो सकती है। जी गुप्ता जी, जहन में ये सवाल भी हमारे उठ रहा है कि आयुर्वेद में किन किन तरीके का इलाज जो है वो संभव है और किस तरीके से जो इलाज किया जाता है? बिल्कुल बिल्कुल जी, ये बहुत ही अहम सवाल है। जी जी। इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा, आयुर्वेद में हर तरह का इलाज संभव है। और आपको मैं बताऊं कि आपको जान के ये चीज आश्चर्य होगा कि एड्स और कैंसर तक का इलाज हमारे आयुर्वेद में संभव है। एड्स और कैंसर? जी जी, एड्स और कैंसर तक का भी
आपको ये सुन के बड़ा अजीब लगेगा, मैं मानने वाली बात है कि थोड़ा सा ये कृष्ण साध्य बीमारियां हैं, कृष्ण साध्य का मतलब मुश्किल से ठीक होने वाली बीमारियां हैं, पर किसी हद तक इनका इलाज भी संभव है। मैं ये नहीं कहता कि 100% है, बिल्कुल कहीं मेरी बातों को सुन के समझ के आप ये ना करें कि कोई एड्स और कैंसर का रोगी आयुर्वेदिक दवाई खाना चालू कर दे। पहले आप किसी डॉक्टर से मिलें, पूरी तरह परामर्श करें, अगर आपको लगे कि डॉक्टर ठीक है, वो कर सकता है, तो आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं, और भगवान ने चाहा तो आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। और दूसरा मैं बताना चाहूँगा, बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जिनमें जो एलोपैथिक दवाई वाले डॉक्टर हैं, जो मॉडर्न साइंस है, उनमें ऑपरेशन बता देती है। तो बीमारी कौन कौन सी, जैसे कि आप बवासीर हो गया, पथरी हो गया, और आपका गदूद हो गया, जिसे प्रोस्टेट भी कहते हैं, तो इसमें मॉडर्न साइंस कह देती है इनका ऑपरेशन करवा डालो। पर मैं आपको बताना चाहूंगा, इनका सबका इलाज अब आयुर्वेद में संभव है जी। आप चाहें तो मेरे साथ इस बात के लिए आप शर्त लगा सकते हैं, आप हमें अपना टेस्ट करा के रिपोर्ट दिखाइए, मैं आपको बताऊंगा कि आपने क्या दवाई लेनी है और आप पूरी तरह ठीक हो जाओगे। और कुछ अन्य बीमारी के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा जिसका आप आयुर्वेद में ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। आपका हृदय रोग हुआ है, यानी हार्ट प्रॉब्लम्स हुआ, आपका किडनी, लिवर, लंग्स की बीमारियां, रेस्पिरेटरी यानी सांस की बीमारियां, उनका भी इलाज हमारे आयुर्वेद में आज की डेट में संभव है। मानसिक रोगों का भी इलाज संभव है। ठीक है जी। तो आपको बता दें कि विश्व विख्यात डॉक्टर दीपक गुप्ता जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, और जो वो मंत्रा बता रहे हैं, जो टिप्स बता रहे हैं, वो काफ़ी सरल और आसान बता रहे हैं। और इनका ये दावा है कि अगर आप उन टिप्स को, अगर आप उन मंत्रा को अपनी ज़िंदगी में अमली तौर पर अगर उसको लाएंगे तो आपकी ज़िंदगी की दशा और दिशा दोनों बदल जाएगी। डॉक्टर दीपक गुप्ता जी, मैं ये जानना चाहूँगा यहाँ पर कि आजकल अखबारों में यौन रोग के संबंध में कई तरह के ऐड आते हैं, इसका क्या मतलब है और ये कहाँ तक सही है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं जानता था कि मेरा कोई ना कोई दर्शक, कोई ना कोई कॉलर या मेरे भाई साहब इरफान जी ये सवाल जरूर पूछेंगे, क्योंकि आज की डेट में ये जो इंडस्ट्री है, सेक्स इंडस्ट्री, एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जी। ना सिर्फ इंडिया में बल्कि बाहर के देशों में भी आजकल सेक्स का पूरे जोर शोर से प्रचार किया जाता है। अखबार, कोई सा भी अखबार खोल लो, हिंदी हो, मराठी हो, इंग्लिश हो, बड़े बड़े विज्ञापन आते हैं कि शर्ती इलाज लो, गारंटी इलाज लो, 5 दिन में असर देखो, 7 दिन में असर देखो। पर मैं आपको पुरानी कहावत बताना चाहूंगा, मेरी बात का दर्शक जो सुन रहे हैं, जो डॉक्टर भी अखबार में ऐड देते हैं, वो सुन रहे हैं, कृपा कर बुरा ना माने, मैं अपने भाइयों से, दर्शकों से बात कर रहा हूँ। कहते हैं कि दिखावे पे मत जाओ, अपनी अकल लड़ाओ, जागो ग्राहक जागो जी। तो कहने का मतलब है कि जो सेक्स रोग हैं वो इतना बड़ा हवा नहीं है, कोई भूत नहीं है, प्रेत नहीं है। जिस तरह आपको खांसी है, जुकाम है, बुखार है, ठीक उसी तरीके से सेक्स रोग है। तो इनसे डरने घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल शांत मन से आप डॉक्टर के पास जाएं, अपनी समस्या बताएं और अपना इलाज करवाएं। ना डरें, ना किसी को मौका दें कि बंदा सामने वाला आपके ऊपर हावी हो। बिल्कुल। और गुप्ता जी, थोड़ा मैं विस्तार से ये जानना चाहूँगा कि जो ये यौन रोग होते हैं, क्या ये सचमुच होते हैं या फिर एक तरह का भ्रम है ये? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है जी। देखिए, जहाँ तक यौन रोगों का सवाल है, ये भ्रम नहीं है, यौन रोग बिल्कुल होते हैं। मैं आपको इसके लिए छोटा सा एक एग्जांपल देना चाहूंगा। जैसे कि हमने एक आदमी का टेस्ट करा, मान लीजिए कीटाणु, शुक्राणु का, हमने टेस्ट करा, उसके कीटाणु जो 40 मिलियन आए, महीना हमने उसको दवा दी, उसका जो कीटाणु है वो 60 मिलियन हो गया है। ठीक है, अब आप ये देखिए, महीना पहले 40 था, अब ये 60 हो गया है, तो ये कीटाणु की समस्या हुई, तो ये कोई भ्रम तो हुआ नहीं जी। ठीक है। और दूसरा एक एग्जांपल मैं आपको एक और बताना चाहूंगा। मान लीजिए यहाँ आप कोई 20 साल का जवान लड़का खड़ा है, उसके सामने एक 18 साल की सुंदर कमसिन प्रियंका चोपड़ा जैसी लड़की खड़ी है। उसको देखते ही उसके दिल दिमाग में तरंगे छाने लगेंगी, एक उमंग जागने लगेगी, उसका दिल करेगा मैं इस लड़की से बात करूं। पर अगर इसके विपरीत उसके दिल दिमाग में कुछ भी ना हो, तो इसका मतलब कहीं ना कोई खराबी जरूर है, चाहे वो साइकोलॉजिकल है, चाहे वो फिजिकल है। तो इसलिए ये भ्रम नहीं है। और इसको भ्रम क्यों कहते हैं, क्यों माना, ये भी मैं आपको अपने दर्शकों को जरूर बताना चाहूंगा, ध्यान से सुनना। देखिए, होता क्या है, भ्रम क्यों पैदा होता है। एक लड़का हुआ, एक लड़का है 24-25 साल का, उसके माँ बाप ने उसकी शादी की डेट फिक्स कर दी। अब उसको क्या लगता है, उसने जिंदगी में कभी भी कुछ मतलब इस तरह का कोई गलत कार्य नहीं किया, किसी लड़के से संबंध नहीं बनाए। उसको लगता है कि शायद मेरे अंदर कमजोरी है। उसने एक अखबार पढ़ा, यार ये तो डॉक्टर उसका फलाने का प्रचार है, ये लखनऊ का है, ये दिल्ली चांदनी चौक का है। बंदा जाता है डॉक्टर के पास, डॉक्टर साहब मेरी शादी होने वाली, महीने बाद मेरी शादी है, और आप मुझे बताएं कि मैं क्या करूं, मुझे बड़ा डर लग रहा है, घबराहट कर रहा है। अभी जो डर और घबराहट है, इसका डॉक्टर फायदा उठाते हैं। डॉक्टर बताएंगे तुझे फलाना बीमारी है, तुझे फलाना बीमारी है, तेरा लिंग छोटा है, तेरा लिंग बड़ा है, तुझे 10,000 की दवाई ले जा, तो 15,000 की दवाई ले जा। तो इस तरह से ये भ्रम है।
अगर आप जी किसी भी तरह का आपको इस तरह का कोई भ्रम हो, आप किसी भी अच्छे आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाएं, अपनी समस्या पूरी बताएं, पूरा हालचाल पूछें, उसके बाद ही कोई ट्रीटमेंट लें अगर आपको कोई बीमारी है। जी, तो ये थे हमारे स्टूडियो में मौजूद डॉक्टर दीपक गुप्ता, जो कि विश्वविख्यात हैं और ये ख़ास तौर से आयुर्वेदा के ऊपर बात कर रहे थे कि किस तरीके से, और जो साफ तौर पर जो उन्होंने मंत्रा दिया है, जो टिप्स दिया है, अगर उन्हें अमली तौर पर अगर आप अपनी ज़िंदगी में लाते हैं और उस पर सही वक्त पर अगर आप अमल करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि डॉक्टर साहब का ये दावा है कि आपकी ज़िंदगी की दशा और दिशा दोनों बदल जाएगी। तो फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर दीपक गुप्ता जी हमारे स्टूडियो में आने के लिए। तो फिलहाल इस विशेष प्रोग्राम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और बने रहिए सुदर्शन न्यूज़ के साथ। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।